नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 27 अगस्त को एक बड़ी बैठक लखनऊ में होने जा रही है और इस बैठक की चर्चा चारों तरफ हो रही है। दरअसल 27 अगस्त को मायावती जी ने बसपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और इस बैठक में दोस्तों बहुत कुछ होना है, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा। दोस्तों मायावती जी इस समय लोगों को चौंका रही हैं, अपने हर एक फैसले से दोस्तों मायावती जी चौंका रही हैं। जब याद करिए 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ये किसी को यकीन नहीं था कि मायावती जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगी, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो कह दिया, और मायावती जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे दोस्तों ये किसी को यकीन नहीं था। लेकिन मायावती जी ने पूरे देश को दोस्तों चौंकाया। इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इधर मायावती जी का रिएक्शन आया और मायावती जी ने तुरंत कहा कि SC/ST रिजर्वेशन को लेकर जो वर्गीकरण उपवर्गीकरण की बात कही जा रही है आरक्षण में, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसे तुरंत वापस लिया जाए, ये फैसला नल एंड वाइट किया जाए, निलंबित किया जाए, ख़त्म किया जाए, संविधान संशोधन बिल लाया जाए। इसको लेकर SC/ST समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और एक लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद दोस्तों मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि जो बहुजनों ने भारत बंद बुलाया है मेरा उनको पूर्ण समर्थन। और 21 अगस्त को भारत बंद के दौरान क्या हुआ आपने देखा दोस्तों। भारत बंद जिस तरीके से बुलाया गया वो बहुत सफल रहा। लोगों ने अपनी आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंचा दी। सरकार भी हिल चुकी है कि एक बड़ा तबका इस समय नाराज़ है। और जैसे ही भारत बंद हुआ मायावती जी ने फिर से कहा कि भारत बंद के सफल होने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। तो दोस्तों मायावती जी आजकल सुर्खियों में हैं और लगातार मायावती जी के हर एक फैसलों को बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है। मायावती जी के हर एक मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर क्या था दोस्तों, पिछले 1-2 साल से अगर आप देखिए तो एक वैक्यूम आया हुआ था बसपा में खालीपन था। बसपा की ना कोई बात होती थी, ना ही बहन जी उतनी ज़्यादा सक्रिय थी जितनी आज वो हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहन जी काश लोकसभा के चुनाव में इतनी ज़्यादा सक्रिय होती तो आज उनके पास 30 सांसद होते, ऐसा कह रहे हैं लोग दोस्तों। तो दोस्तों इस समय मायावती जी की चर्चा और सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है 27 अगस्त की जो बैठक होने जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं 27 अगस्त की बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है मायावती जी। दरअसल 27 अगस्त को जब BSP कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है उस वक्त दोस्तों नए बसपा चीफ का ऐलान होगा। नए बसपा अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है दोस्तों। चुनाव होगा, ऐसा नहीं कि एक फरमान आएगा। मायावती जी फरमान नहीं सुनाएंगी, चुनाव किया जाएगा कि भाई कौन होगा। और कहा जा रहा है दोस्तों एक नया चेहरा BSP सुप्रीमो होगा। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि मायावती जी 18 सितंबर 2003 से बसपा की सुप्रीमो हैं। यानी देखा जाए तो मायावती जी 21 साल से इस पद पर काबिज हैं। मान्यवर जी के ही ज़माने से मान्यवर जी ने उन्हें हैंडओवर किया था, अपना उत्तराधिकारी बनाया था और उन्होंने ही इन्हें बसपा अध्यक्ष चीफ बनाया था। तो दोस्तों अब एक बार फिर से बसपा चीफ के लिए, बसपा अध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया के तहत बसपा अध्यक्ष चुना जाएगा। कहा जा रहा है किसी नए चेहरे को पार्टी की कमान दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें 3 चीज़ें सामने आ रही हैं। पहला ये कि खुद मायावती जी BSP चीफ बन जाएं। दूसरा ये कि आकाश आनंद को बसपा अध्यक्ष बना दिया जाए। तीसरा ये किसी नए चेहरे को लाया जाए। ये 3 विकल्प है दोस्तों, ये 3 विकल्प। लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई मायावती जी को ही बसपा अध्यक्ष चुना जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अब आकाश आनंद को ही इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद हैं और पिछले साल ही मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी
राजनीतिक वारिस घोषित किया है। अभी वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और एक वर्ग ये कह रहा है कि आकाश आनंद बसपा के अगले अध्यक्ष होंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होगा तो एक ऐतिहासिक मूवमेंट, एक ऐतिहासिक कदम इसे माना जाएगा। बड़ा सवाल, क्या मायावती जी फिर से बसपा चीफ बनेंगी या आकाश आनंद बनेंगे या फिर कोई तीसरा चेहरा? दोस्तों, तीसरे चेहरे में बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि मैं अभी उन नामों की चर्चा दोस्तों आपसे नहीं करूंगा। दोस्तों, यहां अभी उन नामों का जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। जब नाम मीडिया में आ जाएंगे तब हम ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी दोस्तों दो ही शर्तें नज़र आ रही हैं, मायावती जी या फिर आकाश आनंद। दोस्तों, 27 अगस्त को बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक राष्ट्रीय एजेंडा भी पेश किया जाएगा। एक बड़ी बात दोस्तों, राष्ट्रीय एजेंडा, क्योंकि बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए और कैसे लोगों को काउंटर किया जाए। साथ ही साथ दोस्तों, विधानसभा चुनाव उपचुनाव को लेकर नई रणनीति भी बनाई जाएगी इस बैठक में। दोस्तों, ये जो आगामी बैठक होने जा रही है बीएसपी की, इसमें एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव होगा दोस्तों, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों अभी से बहुत सारे लोग बीएसपी की इस बैठक को लेकर चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। वो बसपा जिसका कोई जिक्र नहीं करता था, आज हर पत्रकार की वो ज़ुबान पर है। मायावती जी हर पत्रकार की ज़ुबान पर है, मायावती जी के बारे में चर्चा हो रही है। और भारत बंद के दौरान हमने देखा कि मायावती जी की काफ़ी चर्चा हुई। हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो वहाँ पर आए लोगों ने सिर्फ मायावती जी की तारीफ़ की, कहा कि मायावती जी ने जिस तरीके से इसका नेतृत्व किया है वो काबिले गौर है। हमें तो यकीन नहीं था कि बहन जी इस तरीके से हमारा समर्थन करेंगी। तो दोस्तों, मायावती जी अब वो मायावती जी नहीं रहीं। आप सोशल मीडिया पे होंगे, आप लोग एक्स चलाते होंगे, ट्विटर चलाते होंगे, अगर नहीं तो हमारा चैनल ही देखते होंगे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं, हम बता भी रहे हैं आपको, लगातार हर खबर से रूबरू कराते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई खबर छूटेगी नहीं। पहली बात, कोई खबर छूटेगी नहीं। कुछ मत देखिए, सिर्फ यहाँ चले आइए, आपको हर खबर अच्छे से मिल जाएगी। 2 दिन मत देखिए कुछ भी, कहीं रहिए, एक दिन आके 2-3 वीडियो इकट्ठा देख लीजिए। लेकिन दोस्तों आप लोग आइए ज़रूर, क्योंकि आपको यहाँ हर खबर से मैं रूबरू कराता हूँ। अब तो दोस्तों मायावती जी अब सोशल मीडिया पे खास तौर से बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। या आप यकीन करेंगे, एक एक दिन में 3-3 ट्वीट्स आ रहे हैं और हर एक मुद्दे पर, हादसा हो जाए या कुछ राजनीतिक घटना हो जाए, मोदी सरकार कोई फैसला ले ले, विवादित फैसला ले ले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर भी मायावती जी ने, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मायावती जी ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया दी, कहा जेपीसी की जांच कराई जानी चाहिए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और मोदी सरकार इसमें भागे ना, अपने प्रिय दोस्त को बचाए ना। तो इस तरीके से दोस्तों मायावती जी आजकल सक्रिय हैं। और दोस्तों, राजनीति में सक्रिय होना भी ज़रूरी है। जो लोग राजनीति में सक्रिय रहते हैं, जनता उन्हें पूछती है, उन्हें पहचानती है, और जो असक्रिय हो जाते हैं, जनता उन्हें भूल जाती है। और शायद इसीलिए बसपा सुप्रीमो इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि उनके बारे में एक नैरेटिव भी फैलाया गया कि बीएसपी बीजेपी के दबाव में है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो डरी हुई है, उसकी ताकत जो है ख़त्म हो रही है। इसीलिए दोस्तों एक नई रणनीति बीएसपी सुप्रीमो ने अपनाई है और हर एक मुद्दे पर खुलकर बोल रही हैं, बिना डरे, बिना किसी दबाव में आकर। बहरहाल दोस्तों, अब हमें 27 अगस्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। 27 अगस्त को बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होगी, देखते हैं कौन होगा बसपा का नया अध्यक्ष, मायावती जी, आकाश आनंद या फिर कोई तीसरा चेहरा। इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों आपसे एक मैं सवाल पूछूं, आप लोगों को क्या लगता है बसपा का अगला नया चीफ कौन हो सकता है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।